अरे ज्ञानी गजेंद्र अरे क्या हो गया गुरु? रोज की तरह आज आप फिर से परेशान परेशान उखड़े उखड़े दिख रहे हो। क्या बात है? क्या परेशानी हो गई? पान चबाऊ जी, क्या बताऊं, देश और दुनिया की हालत देख करके परेशान हूं। अब हमारी अदालतों को ही देख लो, देश में पेंडिंग केसेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी अदालतें इस बात पर सुनवाई करने जा रही हैं कि लूडो दिमाग का खेल है कि जुआ है। सही कहा। बच्चे बिना परीक्षा के पास हो गए। कोविन पोर्टल पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैक्सीनवा भी अब सबको मुफ्त में लग जाएगा। राम राज्य का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हस्तिनापुर और अवध नरेश के बीच में महाभारत की नौबत आ गई है। 5G रेडिएशन के खतरों की खबरों का आतंक है। तीसरे लहर की तैयारी भी चल रही है। समाचार और प्रोपेगेंडा के नाम पर इतना कुछ है, ऐसे में तुम कहाँ से ये सब खबर लेकर के आते हो? लूडो दिमाग का खेल हो या जुआ हो, इसमें तुम क्यों परेशान हो रहे हो? गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। कोर्ट जो भी काम कर रहा है वह उसका वेकेशन बेंच देख रहा होगा। जो जज घर पर नाटी फोटो के साथ लूडो नहीं खेल पा रहा, इतनी नेगेटिविटी में अगर वह वकीलों के दलीलों में ही लूडो खेल सके तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? बताइए। सही कहा। आम आदमी को अदालत में न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ एक तारीख, क्योंकि अदालतों की प्रायोरिटी इस तरह के गैर जरूरी मुद्दों पर ज्यादा रहती है। चाचा, तुमको क्या लगता है लूडो क्या है? बचवा, पहले तो तुम यह मोदी जी का मास्क लगा करके घूमना बंद करो। हैं? मतलब मोदी जी ने इस नालायक को बिना परीक्षा के पबजी के परफॉर्मेंस के आधार पर 12 पास बना दिया। मास्क लगाना अच्छी बात है, मगर चुनाव प्रचार फ्रॉम होम का वक्त अभी नहीं आया है। 2050 के बाद आएगा जब हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे। अरे हम तो 2020 तक ही डेवलप होने वाले थे, मगर देश की हालत तो देखो। नेता समाज सेवा के नाम पर हाई कोर्ट में लूडो के लिए PIL डाल रहे हैं। अब जब मामला अदालत में पहुंच ही गया है तो तुम ही बताओ कि लूडो क्या है? क्या कहते हो? लूडो जुआ है या दिमागी कसरत है? चौबे जी, लूडो तो मेरे लिए सिर्फ एक मनोरंजन है। पाशा फेंको, गोटी खिसकाओ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। वह तो लूडो के इतने गेम आ गए हैं मोबाइल पर कि उनमें से कुछ एक ऐप्स इनाम शिनाम भी देने लगे हैं। पैसे लगा के लोग लूडो खेलने लगते हैं। यहाँ तक कि ऑफलाइन मोड में भी बच्चे पैसे लगा करके आपस में लूडो से जुआ खेलने लगे हैं। देश के बच्चों और युवाओं पर मत जाना अंकल। अगला रेवोल्यूशन हम बाल मित्र पबजी और फ्री फायर में लेकर के आने वाले हैं। ऐसे हम ड्रीम 11 में लगाते हैं जो गेम ऑफ स्किल है, और पबजी में पैसों से ज्यादा इज्जत कमाते हैं। यानी महोदय, बात ना भटकाएं, अपना पक्ष तो बताएं। मेरे हिसाब से टेक्निकली यह तो जुआ ही है, लेकिन कैपिटलिज्म से प्रेरित ताकतें इसको गेम ऑफ स्किल साबित कर ही देंगी। जैसे ड्रीम 11 टाइप के लॉटरी को स्किलफुल गेम साबित किया गया है। अरे चच्चा, ड्रीम 11 को कुछ मत बोलना। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, हमारा धर्म है, और ड्रीम 11 उस धर्म का पवित्र मंदिर है। ज्ञानी भैया, हमको तो लूडो गेम ऑफ स्किल लगता है। काहे कि हम तुमको हरा दिए थे उस दिन हम अपना स्किल लगाए थे, इसीलिए अपने अनुभव से बता रहे हैं। हराए तो मामा शकुनी भी थे पांडवों को, फिर क्यों छीन लिया राजपाट और भेज दिया पांडवों को वनवास? बताइए। लूडो जैसे गेम के कारण ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। युधिष्ठिर के ऊपर जुआरी का तमका लगा था। जीतने के लिए स्किल लगता है भाई। और रही बात इतिहास की, तो जिसकी सत्ता होती है उसका इतिहास होता है। मामा शकुनी लूडो के सबसे बड़े चैंपियन थे। आज तक उनसे बड़ा लूडो का धुरंधर पैदा ही नहीं हुआ।
अगर कौरव महाभारत जीते होते तो कृष्णा की जगह शकुनी पूजे जाते। लूडो में स्किल लगता है, जीतने के लिए दिमाग दौड़ाना पड़ता है। इट इज अ गेम ऑफ विजडम। गेम ऑफ स्किल फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, जहां आपको सिचुएशन के हिसाब से इंस्टेंट डिसीजन लेकर के खेल में परफॉर्म करना होता है। लेकिन लूडो का पासा एक रैंडम वेरिएबल होता है। हर पासा फेंक पर 6 में से किसी एक अंक आने की संभावना का खेल होता है। संभावना, प्रोबेबिलिटी, चांस। लूडो इज अ गेम ऑफ चांस। लेकिन पाशा फेंकना भी एक स्किल होता है। अलग बात है कि तुम्हारे जैसे हारने वाले इसको प्रोबेबिलिटी बताएंगे। जब हम बच्चे रहे तब हम मुरलीधरन की तरह लूडो की ऐसी टुकटुकी बजाते थे कि जब जैसे जिसकी जरूरत होती थी, छक्का, डुग्गी, चौका, इक्का, पंजा, जिसकी जो जरूरत होती थी वही लेकर के आ जाते थे। हैं? अरे महाराज, मोबाइल की स्क्रीन पर कौन सा मुरलीधरन की तरह गुगली या दूसरा फेंकोगे? वहां तो सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि क्या नंबर आएगा, और सॉफ्टवेयर तो यही चाहेगा कि आप खेलते रहो और कंपनी को अपना वक्त और हो सके तो पैसे भी देते रहो। तो सॉफ्टवेयर बनाना आसान काम तो नहीं, उसके लिए जानकारी होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। तो फिर यह गेम ऑफ स्किल ही हुआ ना। सॉफ्टवेयर खेलता नहीं है, हमें खिलाता है। हमारे वक्त, हालात और जज्बात के साथ खेलता है। जज्बात से खेला मतलब ऐप के माध्यम से आपके जज्बातों के साथ खेला हुआ, तो इसका मतलब गेम ऑफ स्किल ही हुआ ना। जज्बात और हमारे टैक्स से तो नेता लोग भी खेलते हैं। उनके पास कौन सा स्किल होता है? अंगूठा छापी तो होते हैं ना। तो फिर आप बताओ, जनप्रतिनिधि चुनना जुआ है या गेम ऑफ स्किल है? बिल्कुल स्किल ही होगी, तभी तो बड़े बड़े डिग्री होल्डर आईएएस बिना इनसे पूछे एक पत्ता भी नहीं हिला पाते। मसूरी में ट्रेनिंग पाए कलेक्टर भी आईटी सेल का अनुसरण करते हुए पाए जाते हैं। यह तो पूंजीवाद का साइड इफेक्ट है। लूडो ऐप पर इसके जैसे लौंडे लड़कियों से बात करने की चाहत में जाते हैं। हम सख्त लौंडे हैं, हम नहीं जाते। आपके जैसे अधेड़ उम्र के अंकल जाते हैं। टिंडर में भाव नहीं मिलता तो लूडो के आईक्यू लेवल पर आ जाते हैं लड़कियों से बात करने के लिए। अपना आईक्यू लेवल बढ़ाओ ज्ञानी गजेंद्र। क्लब हाउस के वॉइस चैट रूम्स में जाओ, वहां तुमको बुद्धिजीवी मैडम लोग मिलेंगी जो पूंजीवाद के साइड इफेक्ट से लेकर के आगामी चुनावों के एग्जिट पोल दिल से डिस्कशन मॉडरेट करते हुए मिल जाएंगी। बस वहां जाकर के तुम अपनी आदत से मजबूर होकर के फ्लर्टिंग मत करने लगना, नहीं तो संबित से निलंबित कर दिए जाओगे। तो अंकल फाइनली डिसाइड क्या हुआ? लूडो क्या है? देखो बेटा, अदालत में चलने वाले मुकदमे, 5-5 साल चलने वाली सरकारें, इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले वेब सीरीज, रहस्यमयी उपन्यास, नोलन की फिल्में और खबरिया चैनल पर होने वाली डकैती बिना किसी निष्कर्ष के यानी ओपन एंड ही समाप्त होती है। हमारी यह चर्चा भी उसी कैटेगरी की है, इसलिए इसका फैसला तो जनता जनार्दन पर छोड़ दो, जिनसे मेरी यह अपील है कि वह कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें।